और वही कैसा लग रहा है नया स्टेज देख के, रॉ स्मैकडाउन का स्टेज आज देखा, मजा ही आ गया ना। या मैं ही था जिसको कुछ अलग फील नहीं आई? तो गैस माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। आज की मंडे नाइट रॉ वाज ब्यूटीफुल। लाइक किसी ने सही कहा था कि इस बार की जो ये मंडे नाइट रॉ ये बिल्कुल रॉ आफ्टर रेसलमेनिया वाली वाइब्स दे रही है। एंड इट वाज एक्चुअली लुक लाइक कि हाँ ये रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि रेसलमेनिया नहीं थी, वो एक्सट्रीम रूल्स थे। बट खैर आज जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें थी, जैसे DX ब्लड लाइन से शुरू हुई है रॉ, मतलब समझ रही हो क्या इंटेंसिटी है इस रॉ की। क्या आप DX का बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिल रहा है, ब्लड लाइन रिंग के अंदर देखने को मिल रही है। रोमन रेंस अलग ही जोन में जा चुका है। आई एम लविंग दिस रोमन रेंस कैरेक्टर बाय द वे, स्पेशली द वे वो जो 2020 के टेंशंस थे वो दोबारा से उग रहे हैं बिटवीन रोमन रेंस एंड जे ऊसो। एंड सैमी ज़ेन को अलग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड का पॉप मिल रहा है। बट नाउ I'm happy for Jey Uso. You know why? Because the way he tricked कि किस तरह से सैमी ज़ेन और रिडल का मैच होना चाहिए वो कमाल का था। मतलब मेरे को लगता है कि जे ऊसो अब तक पिसे जा रहे थे सैमी ज़ेन की चक्की में, इवन दो सैमी ज़ेन डिडंट वांटेड टू डू दैट। बट नाउ जे ऊसो को मिल गया अच्छा मौका, और उन्होंने जिस तरह से रिडल एंड सैमी ज़ेन का मैच सेट करवाया। रोमन रेंस वाज आउट ऑफ दैट सिचुएशन बिकॉज रोमन रेंस को पता ही इज द ट्राइबल चीफ, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए सैमी ज़ेन को हैंडल करने के लिए रखा हुआ है। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। रोमन रेंस सिर्फ बड़ी बड़ी टाइटल के लिए लड़ेगा। रिडल को लगा था कि वो टाइटल लेने आएगा, ऐसा नहीं होता भाई। ये नहीं कि भैया सेथ रॉलिंस हार गया उसको US टाइटल मैच मिल रहा है और तुम जीत गए तो तुम्हें WWE चैंपियनशिप मैच मिल रहा है। ना ना ना, आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। खैर आज सैमी ज़ेन एंड रिडल का मैच यहाँ से अनाउंस हुआ। फेल्ट हैप्पी फॉर जे ऊसो, क्योंकि अब तक बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि इन द एंड है तो जे ऊसो अपना ऊसो यार। और क्या कहा था सैमी ज़ेन ने कि नॉट शोइंग दैट गुड ऊसी बिहेवियर। हाँ, ऊसी बिहेवियर क्या होता है भाई साहब? फिर जो चैंट लगने लगी ऊसी बिहेवियर की, मैंने कहा थैंक गॉड ऊसी बोला भाई, कुछ और ऐड हो जाता तो कुछ और ही हो जाता। एंड कैन वी जस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट किस तरह से यीट वर्ड का यूज हुआ। एवरी टाइम रिडल यीट बोल रहे थे, सैमी ज़ेन को डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो मेरे हिसाब से हमको सिर्फ अब यीट बोलना चाहिए जब भी सैमी ज़ेन की बात हो रही होगी, बिकॉज डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। वी नो सैमी ज़ेन यू लाइक इट। और आपने कहा कि ब्लड लाइन के मेंबर्स बोल सकते हैं, वी ऑल आर ब्लड लाइन मेंबर्स बिकॉज वी एक्नॉलेज ट्राइबल चीफ एवरी डे। उसके अलावा भी हमें मैचेस देखने को मिल रहा है। गर्गानो वर्सेस थ्योरी विच वाज फेयरली सिंपल मैच। काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरे हिसाब से थी बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री, बट एज सच रिंग के अंदर तो वो केमिस्ट्री देखने को भी मिली थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ वो सही में प्रोटेजी रह चुका है जॉनी गर्गानो का। जॉनी गर्गानो ने यहाँ पर मैच भी जीता, अगर यहाँ पर भी हार जाते तो फिर क्या था। थ्योरी इज लुकिंग बैड एस विद दैट बियर्ड, बट बैड एस लगने से क्या होता है, मैच तो आप हार ही गए। ओके, रे मिस्टीरियो वर्सेस चैड गेबल का मैच है। चैड गेबल वन ऑफ दोस सुपरस्टार हु इज पुटिंग गुड मैचेस इन रिंग, बट स्टोरी के नाम पे ऐसा कुछ स्टोरी मिल नहीं है रही है। स्पेशली रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट अगर आप और आपके पास स्टोरी नहीं है देन तो भाई कुछ पंगा हो रहा है। और जब बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली आया, क्योंकि मैच जब खत्म हो गया रे मिस्टीरियो ने मैच जीत लिया, डोमिनिक मिस्टीरियो ने बुली किया रे मिस्टीरियो को। ये पहली बार हो रहा है कि भाई एक बच्चा अपने बाप को बुली कर रहा है, या हो सकता है कि भाई बाकी फैमिलीज में ऐसा होता भी होगा, क्या पता मेरे लिए ही नया हो। बट एनीवेज द थिंग इज कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने अटैक किया, पूरी जजमेंट डे ने बेसिकली अटैक किया रे मिस्टीरियो को। देन अपना प्रोमो कट किया जजमेंट डे ने, विच वाज डेफिनेटली बैड एस। फिन बैलर लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल, स्पेशली दिस ईयर उनके जो लुक्स रहे हैं मेरे हिसाब से किलर लुक्स रहे। उनको डीमन पेंट की जरूरत नहीं है, ही डेफिनेटली लुक्स कूल विद स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक जो बंडाना डाल देते हैं या फिर यहाँ पे पट्टा डाल दिया था। आई थिंक इट वॉज गुड। फिन बैलर को ऐसा उतने कलरफुल आर्टिस्ट की जरूरत है नहीं ऐसा। तो ओवरऑल जजमेंट ने आज एजे स्टाइल्स को कॉल आउट किया कि भाई अब आ जा तू, है ना, क्योंकि एज का हम सबको पता है वो रिटर्न होगा अब दोबारा से 2-3 हफ्ते के बाद। तो ऐसे में एजे स्टाइल्स आया और भाई एजे स्टाइल्स ने क्या ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करी भाई। फिन बैलर को ऑलमोस्ट बता ही दिया कि नहीं यार तू ही मेरा भाई है, हम दोनों के बीच बागबान मूवी जो बनी थी वो हमारे लिए ही तो थी। बट देन यू रियलाइज कि नो ब्रो, गैलोस और एंडरसन, the OC is back. What is happening under Triple H's control? Gallows and Anderson, they were on Impact Wrestling if I'm not wrong. And जैसे ही लाइक पता नहीं क्या है WWE के अंदर, कोई सुपरस्टार अगर किसी और प्रमोशन में है ना उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे ही वो WWE के अंदर आएगा सडनली वो बिग डील फील होने लगती है। एंड नाउ एजे स्टाइल्स, गैलोस और एंडरसन एक बार फिर से एक साथ है, सामने फिन बैलर की टीम है
व्हाट आर वी इवन वाचिंग? ये क्या हो रहा है? केनी ओमेगा क्या कर रहा है उधर ऑल एलीट रेसलिंग में? तुम भी आ जाओ भाई, पूरी ब्लड बुलेट क्लब की भसड़ मचाते हैं, क्योंकि नॉट ओनली केनी ओमेगा, फिन बैलर एंड एजे स्टाइल्स, ब्रो कोडी रोड्स भी अब अपने पास ही है, तो पूरा क्लब का जो सामान है वो अपने पास है, समटा हुआ है। तो अच्छा लगा देख के ये वाली राइवलरी अब किस तरीके से आगे जाती है, बिकॉज आई एम स्मेलिंग सर्वाइवर सीरीज। लेकिन अगर सर्वाइवर सीरीज का वॉर गेम्स इन पे वेस्ट हो गया तो फिर ब्लड लाइन कहाँ जाएगी? आई हैव अ फीलिंग कि शायद से ब्लड लाइन का वॉर गेम्स ना देखने को मिले। दैट्स जस्ट माई प्रेडिक्शन आफ्टर सीइंग दिस। बाय द वे, इस सेगमेंट के दौरान होली शिट की चैंट्स लग रही थी, सॉरी होली काट रहे थे यूएसए नेटवर्क। अबे तुम पागल हो, होली शिट की चैंट्स काट रहे हो। वो तो खैर स्टार्टिंग में पता चल गया था जब डीएक्स कर्स वर्ड्स यूज कर रहे थे और उनको ब्लीप आउट किया जा रहा था। अबे शॉन माइकल्स तुम भी बदमाश हो गए, तुम तो ट्रिपल एच के साथ लिटरली काम करते। इमेजिन एनएक्सटी में जाके ट्रिपल एच गाली बकने लग जाए, फिर तो तुम्हारी जॉब गई ना। हाँ यार गलत है यार, बेचारे दूसरे के घर पे आए, कम से कम उसकी इज्जत रख लो। एंड ब्रो बेली इज सो सैड, उसको देख के ही पता चल गया कि भाई कोई मरा है, कोई टाइटल नहीं हारा है, कोई मरा है। तो बेली के लिए ऑफकोर्स बुरा लगा। एंड कैंडिस लरे के साथ मैच हुआ जो ब्रूटैलिटी सी तोड़ा कैंडिस लरे को। पता चल रहा था कि हाँ कोई खतरनाक हादसा हुआ, बट कैंडिस लरे जीत गई। और उसके बाद बेली के साथ जो हुआ, मेरे को ये डर था कि इज दिस वन ऑफ दोज केसेस जिसमें जब वो सुपरस्टार मैच हार जाता है तो उसकी मेंटल स्टेट ही खराब हो जाती है और वो कुछ भी हरकतें करने लगता है। थैंकफुली शायद से अपनी डकोटा काय और ईओस काय साथ में है, तो क्या पता वो बेली को थोड़ा कंट्रोल कर ले। बियांका बेलेर फिर आ गई, जब अटैक हो रहा था कैंडिस लरे पे तो बियांका बेलेर फिर आ गई बचाने। हम लाइक हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू फाइट यू, बट जब तक आपके पास चैंपियनशिप है आई गेस यू आर द वन जिससे हमें फाइट करनी चाहिए। हमें तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बेली के साथ मैं भी जा रहा हूँ लड़ने, बट एक फीलिंग आती है ना कि बेली लड़ रही तो शायद हम भी लड़ रहे, तो वो सैड थी तो हम भी सैड ही थे। अच्छा हमें लगा था कि मैचेस से रॉ को आज अच्छा बनाना है और डीएक्स के पास से जुम्मा कि नहीं हमको रॉ अच्छी बनानी है। नहीं, मिस को भी ये था कि अरे भाई हम भी अच्छी रॉ बना सकते हैं। अभी बर्थडे था उस बंदे का, मरीज जो कि उनकी वाइफ है, उसने गिफ्ट दे दिया। नहीं वो गिफ्ट नहीं जो आप लोग सोच रहे हो, गिफ्ट में एक लंबा बैट दिया और 2 बड़ी बड़ी बॉल्स दिए। क्या ही मस्त गिफ्ट है यार। मतलब तुम होली शिट को ब्लीप कर रहे हो बट यू आर अग्रीइंग विद सेइंग कि अरे मैंने अपने हस्बैंड को 2 बड़ी बड़ी बॉल्स दी हैं ताकि वो अपना बड़ा बैट उसमें संभाल सके। व्हाट द हेक, ये सही है यूएसए नेटवर्क के लिए भाई। यूएसए नेटवर्क इज क्रेजी मैन। होली शिट उनसे नहीं संभल रहा है, लेकिन ये उनसे बहुत इजीली संभल गया। क्लासिक केक एग्जांपल कि भैया केक उठाया, ओह व्हाट, केक तो नहीं था, आई थिंक गिफ्ट था। गिफ्ट के अंदर से डेक्स्टर लूमिस निकला और डेक्स्टर लूमिस ने डरा के भगा दिया, ऑफ कोर्स लॉक वॉक दे दिया। मरीज का तो बहुत ही हो गया, वो केक पे जा ही नहीं रही, जबरदस्ती जा रही, कहाँ के ओ मेरे केक पे मुंह लगा दिया मैंने। थैंकफुली कैमरा में वो नहीं दिखाया, बट दैट वाज डेफिनेटली अ बॉच। 2 बार नहीं लगा। उसके बाद डेक्स्टर लूमिस ने केक निकाला और वो दोनों बॉल फाड़ दी। यहां तक तो ठीक था कि चलो यूएसए नेटवर्क सनक गई, लेकिन ये सही है भाई, चक्कू से मिस की दोनों बॉल फाड़ दी। इसको तो सुन के ही अजीब सा लग रहा है यार, अब क्या ही बोले। बट आई गेस डेक्स्टर लूमिस के फेवर में। बट मेरे को बेस्ट पार्ट ये लगा कि रॉड डॉग रैंडमली रॉड डॉग ने बैक स्टेज में मिस के लिए मैच बना दिया कि एक काम कर भाई, तेरे को इतना ही हो रहा है ना, नेक्स्ट वीक तू डेक्स्टर लूमिस से मैच लड़ ले और अगर तू जीत गया तो ठीक है। क्या ठीक है? फिर ये होगा कि डेक्स्टर लूमिस हमेशा के लिए बाहर, डब्ल्यूडब्ल्यूई से आउट। और अगर डेक्स्टर लूमिस जीत गया तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो जाएगा। नाउ दैट इज ए बिग मैच। ये डेफिनेटली बिग मैच है क्योंकि किसी का कॉन्ट्रैक्ट दाव पे, किसी की लाइफ डिपेंड करती है कि वो रहने वाला है या नहीं। तो नेक्स्ट वीक डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा देखने कि इनके बीच बैटल कैसा होता है। और काफी लोग रिंग में पहली बार देखने वाले कि डेक्स्टर लूमिस कैसा लड़ने वाला है। ऑल्सो डू वी नीड टू टॉक अबाउट ओमोस का मैच? हाउ अबाउट जब तक ओमोस के ऐसे मैच रहते हैं वी जस्ट स्किप इट। हाँ, लेट्स स्किप द पार्ट। अच्छा, लैशली का मैच है अगेंस्ट सेथ फ्रीकिन रॉलिंस फॉर द यूएस चैंपियनशिप। वी थॉट इट वाज अ मेन इवेंट, बट ये मेन इवेंट नहीं था। मेन इवेंट तो फिर सैमी और रिडल का हो गया अगर ये पहले ही हो रहा है तो। लैशली की एंट्री होती है, देन कम्स द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। मेरा दिमाग घूम गया, मैं क्या भाई ये क्या, क्योंकि नोबडी इज एक्सपेक्टिंग ब्रॉक लेसनर फर्स्ट ऑफ ऑल। आई मीन आई डोंट नो, हो सकता है कि आप लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी होगी, बिकॉज मैं नहीं पढ़ता वरना पूरा स्पॉइल हो जाता है सब कुछ। एंड व्हाट्स द पॉइंट, फिर आप शो देख ही किसी ले रहे हो? हाँ, स्क्रिप्टेड स्पोर्ट्स को अब अगर पहले ही चीजें जान ले रहे देन आई डोंट नो मैन, क्या ही है। इट्स लाइक मूवी की स्टोरी लाइन आपको पहले ही पता चल गई, फिर भी आप जाके वहाँ गद्दी गर्म कर रहे हैं जबरदस्ती की, तो उसकी जरूरत ही नहीं। बट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न मेरे लिए एब्सोल्यूट शॉकर था। आई वाज लाइक
ये रॉ ऑलरेडी आप 5 स्टार की दे चुके हो, लेकिन आपने कहा नहीं हमको इसको 5.25 दिलवाने हैं मेल्जर तक, तो तुम कर दो जो करना है। ब्रॉक लेसनर इज फेसिंग अ गाय whose name is not Roman Reigns in 2022. That is insane. Against a guy जिसके साथ अच्छी राइवलरी रही है स्टार्टिंग में, मैच भले ही उतना खास डिलीवर ना हुआ, बट आई गेस नाउ इज द टाइम जब हम उस मैच को रिक्रिएट करके उसको बेटर बना सकते हैं। बट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, बिकॉज जिस तरह से धुला बॉबी लैशली को, क्योंकि उसके बाद सेथ रॉलिंस भी आए और वो जो मैच बना वो फिर नॉर्मल मैच नहीं था, वो बन गया था एक ब्रीफ केस कैश इन मैच, क्योंकि इतना इजीली सिर्फ फिनिशर्स की बारिश लगी है, स्पीयर पड़ा, पेडिग्री पड़ा, स्टॉम्प्स की बारिश हुई है, एंड देन सेथ रॉलिंस विंस द यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल। द वे सेथ रॉलिंस वाज लुकिंग एट दैट टाइटल जस्ट टेल्स द स्टोरी कि किस तरह से ये टाइटल के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी। पिछले 2 साल से दिमाग खराब हो गया सेथ रॉलिंस का, कोई टाइटल ही नहीं आ रही है। नाउ ही इज विद द टाइटल एंड ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली आर फाइटिंग विदाउट टाइटल। वो ब्रॉक लेसनर, यू जस्ट डिड एन उपसी, बिकॉज अगर आप ऐसे नहीं मारते, मे बी मैच के बाद आते, तो शायद से आप ग्रैंड स्लैम बनने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा लेते, क्योंकि फिर आप यूएस टाइटल के लिए लड़ सकते थे, आपको यूएस चैंपियनशिप मिल सकती थी। बट नाउ वो सेथ रॉलिंस के पास है। मे बी सेथ रॉलिंस फैंस आर हैप्पी नाउ, बिकॉज अब तक तो ये वाले कमेंट्स, सेथ रॉलिंस को कुछ नहीं मिलता, ही इज सो अंडररेटेड, कैन यू जस्ट स्टॉप नाउ। हाँ, सेथ रॉलिंस को मिल गई है टाइटल नाउ, पर फिर अजीब भी लगेगा ना, मेरे को याद आएगी उन बंदों की, मेरे को अभी भी लगता है वो बंदे अभी सेथ रॉलिंस ये नई वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलनी चाहिए थी, ये गंदी टाइटल है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो जरूरी नहीं है, सेथ रॉलिंस की शुरुआत अब अच्छी हो चुकी है, अब बस उनको थोड़ा मोमेंटम चाहिए और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत लेगा, इतना मेरे को दावा है नेक्स्ट ईयर तक। दैट इज माई प्रेडिक्शन। बट हाँ, आज के लिए सेथ रॉलिंस, लैशली, ब्रॉक लेसनर का ये सेगमेंट मेन इवेंट में नहीं था, दैट वाज अ मोर ऑफ अ सरप्राइजिंग फैक्टर, क्योंकि मेन इवेंट में है सैमी ज़ेन एंड मैट रिडल का मैच, जो कि गुड मैच था, गुड मेन इवेंट था। एंड आज का रॉ मेरे को लगा कि फैंटास्टिक था, तो ऐसे में आप कुछ भी देते, मे बी अलेक्सा ब्लिस वर्सेस ईओ स्काई आज दे दो, आज मैं फिर भी 5 स्टार देने वाला था। तो आज के इस मेन इवेंट के अंदर सैमी ज़ेन ने मैच जीता। द वे जे यूसो वाज प्लेइंग हिज कैरेक्टर, की किस तरह से जिमी यूसो को भी हेल्प नहीं करने देनी है सैमी ज़ेन की, क्लासिक, मजा आ गया देख के। अब जे यूसो का कैरेक्टर भी हमें इवॉल्व होता दिखाई दे रहा है ना, तो वो भी अच्छा लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स रिडल ने यहाँ पे मैच जीता, बिकॉज व्हाई नॉट। मैट रिडल ने कौन सा ही मैच हारा है, अपनी याद में एक ऐसा मैच बता दो अभी जो क्लैश ऑफ द कैसल में हो पाता, उसके अलावा जिसमें मैट रिडल हार रहा हो, ये बंदा जीतता ही जाता है, और फिर भी जैसी चैंपियनशिप की बारी आती है पता नहीं कहाँ से गायब हो जाता है। तो मैट रिडल के लिए वैसे तो बुरा ही लगता है, बट हाँ, जब ऐसा लगता है कि मेन इवेंट में उसको जरूरत है जीत की, तो वो जीत लेता है, जैसे कि आज वो जीत गया। बट उसके बाद डीएक्स आ गई, क्योंकि डीएक्स को भी ये था ना कि यार हमने तो बैक स्टेज में सिर्फ गालियां ही दी हैं, इसके लिए थोड़ी याद किया जाएगा, हमें 25th एनिवर्सरी है हमारी, तो हमें रिंग के अंदर जाना चाहिए। तो बेसिकली डीएक्स का जो पूरा सेगमेंट था, इट वाज देम टेलिंग कि हाँ किस तरीके से हमारे जो डायलॉग्स है वो आप भूले ना हो, हम भूले ना हो। आपका जो पटाखे फोड़ने वाला बंदा है वही भूल गया कि पटाखे कैसे फोड़ते हैं, क्योंकि 3 बार डीएक्स करती है ऐसे 1 2 3 देन पॉज एंड देन 1। तो और लेकिन उसने क्या किया, उसने 4 पटाखे एक साथ फोड़ दिया। हम लाइक उसको नहीं याद तो फिर हमें क्या याद रहेगा। बट नहीं भाई, मजा आ गया, जितने भी सारे डायलॉग्स थे मेरे को मुंह जुबानी याद थे, और नॉस्टैल्जिया हिट कर गया अचानक से। एंड ऑफ कोर्स आई ऑलवेज फॉरगेट कि रॉड डॉग कितना बड़ा है भाई साहब हाइट में। मेरे को ऐसा लगता था कि रॉड डॉग काफी छोटा होगा, बट देन जब रिंग में दिखते हैं बस लाइक यार ये कैसे हो रहा है, मेरे दिमाग में रॉड डॉग की हाइट छोटी क्यों है। खैर बिली गन को भी ऑफ कोर्स मिस किया, आई डोंट नो वेयर इज बिली गन। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना, और अगर कहीं गलत जगह है तो डेफिनेटली मत लिख के बताना। और इट वाज अ ग्रेट एंडिंग टू बी ऑनेस्ट, इट वाज जस्ट लाइक जॉन सीना। जॉन सीना किस लिए आए थे, थैंक यू बोलने के लिए आए थे। ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स और ये लोग भी थैंक यू ही बोलने आए थे कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और एक्सपैक का मेरे को बढ़िया लगता है, डीएक्स होती है एक्सपैक आ जाता है, वो एनडब्ल्यू आती है तो फिर एक्सपैक आ जाता है। कोई भी फैक्शन हो भाई, एक्सपैक तो उधर है ही है। मेरे को तो डाउट होता है कभी कभी ये जिमी ऊसो ही है या फिर वो भी एक्सपैक ही है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आज की मेरे को रॉ की रेटिंग देनी होगी, आई थिंक इट इज डेफिनेटली 5 on 5 फॉर मी। 5 स्टार फॉर दिस मंडे नाइट रॉ। एब्सोल्युटली नेल्ड इट, क्रश्ड इट, जो भी आप कहना चाहो, बिकॉज फ्रेश स्टोरी लाइन्स भी देखने को मिल रही है गाइस, लाइक ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली। मतलब फ्रेश ही है, अब ब्रॉक वर्सेस रोमन नहीं मिल रहा तो फिर फ्रेश ही है, और क्या चाहिए। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दिस मंडे नाइट रॉ। व्हाट डिड यू लाइक, व्हाट डिड यू नॉट लाइक्ड। और उसके अलावा भी अगर आपके कोई थॉट्स ओपिनियंस है कि अरे यार ये मिज ने ऐसे बॉल क्यों फटवा दी अपनी, उसके बारे में भी कुछ बोल रहे थे, वो भी बता सकते कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।